जिंदगी कभी कभी सख्त इम्तिहान लेती है और कुछ लोगों के लिए यह इम्तिहान हर दिन का मामूल बन जाता है। हारिस एक ऐसा ही शख्स था जो रोजाना की बुनियाद पर अपनी ईमानदारी और अपने उसूलों की आजमाइश में मुब्तला रहता था। हारिस एक मजदूर था जो दिन भर ईंटें और सीमेंट उठाकर अपनी बीवी सबीहा और 2 छोटे बच्चों का पेट पालता था। हर दिन एक नई जद्दोजहद होती और हर रात एक नया सवाल कि क्या अगली सुबह के लिए खाने का बंदोबस्त हो सकेगा या नहीं। उसके इलाके में गुर्बत आम थी और अक्सर मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सहारे के मोहताज होते। मगर हारिस का एक उसूल था, जो कुछ भी हो हलाल की कमाई पर समझौता नहीं करना। एक दिन जब वह काम खत्म करके घर लौट रहा था तो रास्ते में एक बोसीदा सा बटुआ जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर उसे उठाया और जैसे ही खोला उसके अंदर मौजूद दौलत देखकर उसके हाथ कांप गए। ऐसे नोट जिन्हें गिनने में उसे वक्त लगे। अल्लाह की कसम, इतने पैसों से तो मेरे महीनों के फाके खत्म हो सकते हैं। उसके दिमाग में ख्यालात का एक तूफान आया। यह मौका बार बार नहीं आता। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो कोई मुझे चोर नहीं समझेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके दिल ने सरगोशी की। हारिस, तू हमेशा कहता था कि रिज़्क अल्लाह देता है, तो क्या अब अपने ही अल्फाज भूल गया? हारिस के दिल में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी मजबूरी थी, बच्चे भूख से निढाल, बीवी परेशान, किराया देना बाकी। दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी थी जो बचपन से उसकी पहचान थी। क्या वह इस दौलत का फायदा उठा सकता था या उसे वापस करना चाहिए? यह सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह गली में खड़ा था, हाथ में बटुआ, जब अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे भाई, किसी को एक काला बटुआ तो नहीं मिला? उसमें मेरे महीने भर की तनख्वाह थी। हारिस ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा शख्स, बिखरे बाल, कपड़े गर्द से अटे हुए, चेहरे पर परेशानी और आंखों में खौफ। हारिस का दिल धड़कने लगा। यह वही बटुआ है, तो क्या मैंने यह लूटने का सोचा था? बूढ़े आदमी की आवाज लरज रही थी। बेटा, ये पैसे मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। अगर यह चले गए तो मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? यह सुनते ही हारिस का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने गहरा सांस लिया, बटुआ मजबूती से पकड़ा और लरजते हाथों से बूढ़े के हवाले कर दिया। बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। वह पल भर के लिए खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुझे बहुत दे बेटा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। बूढ़े ने हाथ उठाकर दुआ दी और हारिस खामोशी से वहां से चल पड़ा, अपने खाली हाथों के साथ, लेकिन दिल में सुकून लिए। अगले दिन हारिस के घर में फाका था। सबीहा ने पानी से रोटी भिगोकर बच्चों को खिलाई। बीवी ने हारिस को अफसरदा देखा और बोली, आज भी मजदूरी नहीं मिली? हारिस ने सर झुका दिया, नहीं, लेकिन अल्लाह मेहरबान है, कोई ना कोई वसीला जरूर बनेगा। यह कहकर वह घर से निकला, एक बार फिर मजदूरी की तलाश में। कुछ घंटे बाद जब वह काम की तलाश में शहर के एक बड़े बाजार में खड़ा था, अचानक एक बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से वही बूढ़ा शख्स उतरा, मगर इस बार उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। बेटा, मैं कल तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने जो ईमानदारी दिखाई वह आज के दौर में नायाब है। मैं एक ताजिर हूँ और मुझे अपने गोदाम के लिए एक ईमानदार मैनेजर चाहिए। क्या तुम काम करोगे? तनख्वाह तुम्हारी मौजूदा मजदूरी से 10 गुना ज्यादा होगी। हारिस के कदमों तले जमीन निकल गई। वह हैरत में मुब्तला था और उसकी आंखें भीग गईं। यह वही अल्लाह है जो आजमाइश भेजता है मगर फिर ईमान का इनाम भी देता है। कुछ दिन बाद हारिस और उसका खानदान एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वह इज्जत और रिज़्क कर दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ईमानदारी हमेशा आजमाइश में पड़ती है, मगर जो सच्चाई पर कायम रहे उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं।